वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 3 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ इस कार्यपत्रक 33 में हमें। ईश्वर से अनुराग, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ है। उसी को हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। अब आगे इसमें दिया हुआ है क्या चीज़, कि कैसे भक्ति आपकी दक्षिण भारत से स्टार्ट हुई थी और फिर वो पूरे देश में फैली थी। स्टार्टिंग उसकी दक्षिण भारत से हुई थी, तमिल साइड से। नयनार और अलवार ने मेन इसमें रोल प्ले किया था। इन्हीं के बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, सेंचुरी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन आपके हाईलाइट हुए थे, और वो उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नयनार और अलवार। नयनार आपके शिव संत और अलवार आपके वैष्णव संत। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। संगम साहित्य आपकी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है। ये संगम साहित्य आपका, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो आपका प्यार, समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्श जो आपके होते हैं, इन दोनों को मिला दिया था भक्ति के मूल्यों से। समावेश मतलब दोनों को मिक्स किया, एक तरीके से इन दोनों की लिंक स्थापित किया इन दोनों के बीच। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ मतलब कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे, फिर से वही लिख दिया, ये जिस किसी स्थान या गांव जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। नयनार आपके शिव संत और अलवार आपके वैष्णव संत जो थे, वो घुमक्कड़ साधु संत, मतलब घूमते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और ये जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों को देखते कि वो किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। फिर वहाँ उसी देवी देवता के लिए ये सुंदर सुंदर कविताएं लिखते और उनको फिर संगीत का रूप भी दे देते उन्हीं कविताओं को। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। एक कहावत कही जाती है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आपका भक्ति साहित्य आया था। एक्चुअल में पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? दक्षिण से, और फिर दक्षिण से उत्तर आया था। उसके लिए क्या कहावत कही जाती है? भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। मतलब क्या है? भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ एवं उसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए। ये बोल रखा है कि दक्षिण भारत से स्टार्टिंग हुई थी। ये तमिल साइड की बता रहे हैं आपको, वहाँ पे तमिल साहित्य में ही था ये संगम साहित्य का जो है। तो ये द्रविड़ साइड मतलब दक्षिण भारत से स्टार्ट हुई आपकी भक्ति, और फिर वो बाकी उत्तर भारत में कौन लेके गए? रामानंद जी। अब नयनार और अलवार के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। नयनार की संख्या कितनी थी? 63 थी। अलवार की संख्या कितनी थी? 12 थी। ये किसके? भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त थे। और ये किनके भक्त थे? भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भक्त थे। अब इसके अंदर ये जो 63 लोग थे, कौन कौन थे? वे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। मतलब किसी एक स्पेसिफिक कास्ट के नहीं थे, ये अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ थे। और यहाँ अलवार में भी बताया हुआ है, वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। अब इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार कौन कौन थे? इनके नाम लिखे हुए: अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक्कव सागर। और इनमें कौन प्रसिद्ध थे? प्रसिद्ध अलवार कौन कौन थे? पेरियल अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोडर डिपोडी अलवार और नमालवार। बहुत अजीब नाम है।
अब नेक्स्ट लिखा हुआ है उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ये आपके नयनार के गीतों के संकलन दिए हुए हैं और इधर अलवार के क्या लिखा हुआ है, उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अब आगे देख लेते हैं। धार्मिक जीवनी या संत जीवनी भी कह सकते हो आप, धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियाँ लिखना। धार्मिक जीवनी मतलब जो संत हैं आपके उनकी जीवनियों के ऊपर बताया हुआ है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। जहाँ जहाँ ये संत कवि गए वहाँ वहाँ चोल और पांड्य राजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। उनकी धार्मिक जीवनी के बारे में भी बता रहे हैं कि उनके बारे में भी लिखा गया। उसी बीच कई कविताएं भी लिखी गई थी उस बीच, और मंदिर पूजा और भक्ति परंपरा के बीच एक गहरा संबंध भी बन गया था, क्योंकि बहुत सारे मंदिर वगैरह बनवा दिए थे जहाँ जहाँ ये संत कवि जाते थे इन राजाओं ने। और क्या लिखा हुआ है, आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं की जीवनियाँ इतिहास में देखते हैं, एज ए सोर्स यूज़ करते हैं। जो इनके ऊपर जीवनियाँ, धार्मिक जीवनियाँ इनकी लिखी हुई हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं। अब गतिविधि एक दी हुई है आपको, पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें एवं बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर माणिक्य की रचना दी हुई है उसको पढ़ना है और फिर बताना है कि कवि ने भगवान के साथ अपना कैसा रिलेशनशिप बताया है। अब ये देख लेते हैं क्या दी हुई है ये रचना आपकी बुक के अंदर। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बताया हुआ है। माणिक्य सागर की एक रचना, मेरे हार्ड मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। किसको बोल रहा है तुम? भगवान के लिए बोला जा रहा है कि मेरा शरीर तो हार्ड मांस का और ऐसा ही घृणित पुतला था, इसमें भगवान ऐसे आए हैं जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। अपने शरीर के लिए बोल रहा है कि सोने का मंदिर हो, इस प्रकार भगवान उसमें आए हैं। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरे दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। अब ये भगवान के लिए ही बोला गया है कि भगवान ने उसके सारे दुख दर्द वगैरह दूर कर दिए, मोह माया हर ली, उसको मुक्त कर दिया। तो अब वो भगवान की शरण में आ गया और अब वो भगवान से कभी दूर नहीं हो सकता। आपको कैसा रिलेशनशिप लग रहा है ये? क्योंकि आपको ये भी बताना है ना कि कैसा संबंध बताया कवि ने। आपको इसका अध्ययन करके ये बताना था कि कवि ने कैसा संबंध बताया। तो इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? एक अच्छा संबंध बताया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे? कवि ने भगवान के साथ अच्छे संबंध होने का वर्णन किया है और बताया है कि भगवान ने उसके सब दुख कष्ट मोह माया दूर कर उसे मुक्त कर दिया है और वह हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहता है। इस रचना में हमें यही पता लग रहा है, यही बताया हुआ है कि अच्छे संबंध है, तभी तो भगवान उसके शरीर में आके उसके सारे दुख कष्ट वगैरह दूर कर दिए उसको। अब हमेशा भगवान की ही शरण में रहना है। नेक्स्ट, सही व गलत बताइए। आपको ये 3 वाक्य दिए हुए हैं, इनको पढ़ के बताना है इसमें जो लिखा हुआ है वो सही बात लिखी हुई है या गलत बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था, एक प्रसिद्ध कहावत भी आपको बताई हुई थी कि दक्षिण भारत से उदय हुआ था भक्ति का और फिर वो उत्तर भारत में लेके गए थे रामानंद। तो ये बात आपकी सही लिखी हुई है। दक्षिण भारत साउथ इंडिया से ही स्टार्टिंग हुई थी भक्ति की, आप यहाँ सही लिखेंगे। नेक्स्ट में लिखा हुआ है नयनार की संख्या 12 थी। हमने पढ़ा था अभी नयनार की संख्या कितनी दी हुई थी? 12 तो अलवार दिए हुए थे, नयनार कितने थे? 63 दिए हुए थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। ये भी आपको बताया था, नयनार आपके शिव भक्त और अलवार आपके विष्णु भक्त थे। तो ये सही दिया हुआ है, विष्णु भक्ति लिखा हुआ है ना, अलवार आपके विष्णु भक्त और नयनार आपके शिव भक्त। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।